एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेस इन RS 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। तो यहां पर नंबर ऑफ देखिए डेली पॉकेट अलाउंसेस 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 11 to 13 ये हैं 7, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 13 to 15 6 एंड 15 to 17, 15 to 17 9, 17 to 19 13, 19 to 21 F and 21 to 23 5 and 23 to 25 4 ये है। तो इसमें फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, यानी फ्रीक्वेंसी हमें यह फाइंड करना है और इसका जो पॉकेट मनी का लाइसेंस है RS 18 रुपीज जो है मीन दिया हुआ है। मीन्स यहां पर मीन इक्वल टू 18 रुपीज गिवन है और यहाँ पे मीन निकाल कर दिया गया है और आपको फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे जो F है इसको हम फाइंड करना है। तो देखें, तो मीन निकालने का हमने आप लोगों को बताया है किस तरीके से निकाला जाता है। इसके दो में यानी ग्रुप डाटा के, अगर ग्रुप डाटा है तो उसका दो मेथड से आप निकाल सकते हो। फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था? डायरेक्ट मेथड में देखिए, डायरेक्ट मेथड से मीन x बार इक्वल टू होता था समीशन ऑफ fi एंड xi अपॉन समीशन ऑफ fi। यह आपका डायरेक्ट मेथड होता था। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आप इस फार्मूले का यूज करके निकालते थे। अच्छा, दूसरा मेथड जो था हमने बताया था आपको एज्यूम मेथड। एज्यूम मीन मेथड, उस मेथड में हमने क्या बताया था, यानी कि जब डेटा जो है काफी लंबे लंबे हो, बड़े बड़े हो, तो जिसका हम मल्टीप्लाई ना कर पाए तो xi निकालने के लिए वहां पे हमने आपको बताया था इसके लिए आपको a प्लस एज्यूम करते हैं कोई एक नंबर a प्लस ये ब्रैकेट्स में समीशन ऑफ fi एंड यहाँ पे fi एंड di। ठीक है, di क्या है? अपान समीशन ऑफ fi। तो इस फार्मूले का यूज करके बताया गया था। तो देखें, तो जो di है, di कैसे निकालते हैं? di निकालने के लिए इक्वल टू xi माइनस a। xi से a को एज्यूम करते हैं, xi जो होगा उसको निकालने के बाद उसमें से एक नंबर लेंगे a, उसको माइनस करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इसके दो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, एक डायरेक्ट मेथड से, एक एज्यूम मेथड से। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? मीन गिवन है 18 और आपको जो है इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है 19 to 21 नंबर ऑफ चिल्ड्रन का F, यानी कि ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखें क्या करेंगे, ध्यान दें। तो सबसे पहले हम इसका क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क, क्लास मार्क xi होता है। तो xi हम कैसे फाइंड करें? xi फाइंड करने के लिए आपको बताया गया है कि xi यानी क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए आपको बताया गया है कि ये जो नंबर्स हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए 13 और 11, 13 11 प्लस किया 4 आया, 24 में 2 से डिवाइड किया बाय 2, यानी कितना आ गया? 12 आया। तो इसका फर्स्ट का कितना आ गया? 12 आया। इसी तरीके से सेकंड का 15 प्लस 13,
इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करिए कितना आया, 14 आया, तो इसका कितना आ गया, 14। तो इस तरीके से हमें अभी एक आइडिया मिल जाएगी कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। तो देखो 12 टू 14, 14 टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, चेक कर सकते हैं, 15 प्लस 17, 7 प्लस 5 12, और 1 1 2 1 3 32 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया, कर दिया 16 आया। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा, 16 के नेक्स्ट आगे तो 2 ऐड हो रहा है तो 16 टू 18 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया देखिए, इसमें जो है 19 और 17 है, 9 7 16, 1 1 2 1 3 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया 18 आया, 18 आ चुका है। इसी तरीके से इसका देखें 19 और 21, 19 और 21 कितना हो गया 40, 40 बाई 2 डिवाइड करिए 2 आया, 20 आया, तो ये कितना आ चुका है इसका 20। इसी तरीके से 18 प्लस टू आप करते चले जाइए, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका नंबर आ गया 22, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा बताइए 24। तो ये आपका क्लास मार्क्स निकल चुका है। तो क्लास मार्क्स निकालना क्लास 9th में हमने आपको बताया था, क्लास 9th में किस तरीके से आप क्लास मार्क्स निकालते थे। तो वहां आपको बताया गया था ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है इसको ऐड किया जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है, जितना नंबर आता है वो आपका क्लास मार्क्स होता है। तो हमने देखिए क्या किया, 11 प्लस 13 को ऐड किया तो 11 प्लस 13 कितना हो गया 24 हो गया, 24 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरीके से 13 प्लस 15 ऐड किया हमने आया 28, 28 से 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया आ गया 14। इसी तरीके से लास्ट चेक कर लेते हैं, देखिए 23 और 25, 5 प्लस 3 8 और 2 2 4 48, 48 को 2 से डिवाइड किया 24 आया। तो क्लास मार्क्स हम यहाँ निकाल लिए। तो देखिए हम अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं बड़े, तो हम इसको क्या करने वाले हैं कि DI निकाल लें, और DI आप जानते हो क्या होता है, XI माइनस A। तो अब यहां पे हम कोई एक नंबर एज्यूम करेंगे, एक नंबर ऐसा ही एज्यूम करें या जिसे हम लें जो A हो और उसको हम माइनस करें। तो हमें देखिए इस क्लास मार्क्स में से कोई एक नंबर लेना है और ये नंबर हमें सजेस्ट करेंगे कि आप बीच वाला नंबर लीजिए, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हो उसके नंबर्स को लिया करिए। तो यहाँ पे देखिए ये 18 है, 13 है, तो बीच वाला नंबर इसे हम A इक्वल टू एज्यूम कर लें 18। ठीक है, हमने क्या ले लिया, A इक्वल टू 18 ले चुके हैं, एज्यूम किया हमने 18। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि x1 माइनस a, d निकालने के लिए x1 माइनस a किया जाता है। तो x1 हमारा यही है और x1 में से क्या आपको माइनस करना, a जिसे आपने एज्यूम किया है a इक्वल टू 18, आपने 18 एज्यूम किया, 18 जो है माइनस करेंगे किस में से, फर्स्ट क्लास, यहाँ पे देखिए क्लास मार्क क्या है 12, तो 12 में से आप 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, माइनस का 6 आया, कितना आया, ये आ गया आपका माइनस का 6। इसी तरीके से 14 में से 14 माइनस आपको क्या करना है 18, तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4 यहाँ पे राइट करें। ठीक, इसी तरीके से आप 18 में से 16 में से 18 को माइनस करेंगे यहाँ से इस पे, तो ये नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2 मिलेगा, तो माइनस 2 हो गया। यहाँ 18 में से 18 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 20 में से 18 को माइनस करेंगे यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, फिर 22 में से 18 को माइनस करोगे यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, 24 में से 18 को माइनस करोगे 6 का आ जाएगा प्लस में। तो ये आपका क्या आ गया, ये DI निकल का आ चुका है। अब DI अगर आ गया है तो आप नेक्स्ट कॉलम आपका क्या होगा, FI एंड DI। तो FI DI, FI और DI निकाला कैसे जाता है, तो FI से मल्टीप्लाई DI में करना है। तो देखिए 7 6 7 का टेबल 6 टाइम करेंगे और यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 42 हो गया। फिर 14 का 4 टाइम करेंगे तो 14 4 जा, फिर कितना हो जाएगा, या नहीं 14 नहीं, या 5 6 लेना है, 6 4 जा 24 माइनस का 24 हो गया। इसी तरह 9 का 2 से माइनस का 9 2 जा 18 हो जाएगा, माइनस का 18 होगा, और 13 का 0 के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, F का 2 के साथ 2F हो जाएगा।
इसी तरीके से 5 का 4 के साथ 20 हो जाएगा, फिर 4 का 6 के साथ 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एफ आई डी आई निकाल लिया। अगर एफ आई डी आई निकाल लिया तो अब हमको किसकी चीज की जरूरत है, हमको जरूरत है समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू कितना होगा, ये चीजें आपको प्लस करनी है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखो एक काम किया करिए कि अगर यहाँ पे आप देखो निगेटिव और पॉजिटिव अगर वैल्यू सेम हो, यानी कि निगेटिव में भी हो वही नंबर और पॉजिटिव में भी हो, तो इसको आप कट कर दिया करो। तो आप देखो 24 यहाँ पे प्लस का है, 24 यहाँ पे माइनस का है, तो ये 24 क्या होगा, 0। ठीक, इसी तरीके से और कोई नंबर है नहीं, तो ये देखो माइनस का 42 ये और माइनस का 18 ये कितना हो गया, 60, माइनस का 60 हो गया, यानी इन दोनों को प्लस किया, माइनस का 60 और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 2f और प्लस 20, तो ये पॉजिटिव का 20, 2f यानी कि माइनस 60 प्लस 2f प्लस 20 क्या हो जाएगा, 2f 20 और ये 60, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 40, 2f माइनस 40, 2f माइनस 40, 2f माइनस का 40, ये क्या आया है, ये आया है समीशन ऑफ एफ आई डी आई 2f माइनस 40। ठीक है, तो ये आ गया है। अब आपको किस चीज की जरूरत है, समीशन ऑफ एफ आई, तो एफ आई कितना है, ये इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 13, 18 प्लस 10 हो गया 28 प्लस 3 31, 31 प्लस 6 39 प्लस 7 हो जाएगा, ये कुल मिलाकर हो जाएगा 44, 44 प्लस एफ और एफ भी है, तो 44 प्लस एफ भी इसमें ऐड होगा और ये आ चुका है क्या, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 44 प्लस एफ। तो अब इसको हम सारी क्वांटिटी आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, इसको फार्मूले पे रखना है। फार्मूला हमारा क्या है, मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपान समीशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला है। तो ए क्या है, एज्यूम आपने क्या किया था, आपने एज्यूम किया था ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखना था ए इक्वल टू, जो आपने एज्यूम यहाँ पे 18 किया था, एज्यूम इक्वल टू 18, ये ना एज्यूम आपने इस नंबर को लिया था 18, तो ए क्या हो गया 18 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई 2f माइनस 40, 2f माइनस का 40 अपान समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ये और इक्वल टू क्या है, मीन, इक्वल टू मीन, तो मीन क्या है 18, तो इक्वल टू यहाँ पे 18, आगे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 18, पहले ही 18 इक्वल टू, फिर ये लास्ट में भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। तो चलिए यहां से देखो 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 यहां से ऐसे ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या 18 और ये प्लस का 18 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 18, माइनस का 18 और ये 44 प्लस एफ यहाँ डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। अब यहां से देखिए 2f माइनस 40 ऐसे ठीक है, इक्वल टू 18 में से 18 को निकाला 0, माइनस किया 0 हो गया, 0 इंटू इन सबकी क्वांटिटी के साथ इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहां से 2f इक्वल टू ये माइनस 40 उधर भेजिए तो ये माइनस का 40 प्लस का 40 हो जाएगा और यहाँ से f इक्वल टू 40 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, काट दीजिए आ गया 20, तो f इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया। तो ये हमारा
ये इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी ये आ गया 20। तो इस तरीके से आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें, 30 women were examined in the hospital by the doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and the summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method। एक suitable method से इसको आप जो है हार्ट बीट्स की जो है महिलाओं की, उनका आपको मीन फाइंड करना है। और ये जो है आपके दिए गए हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, है ना, नंबर ऑफ हार्ट बीट यानी हार्ट बीट पर मिनट यहाँ गिवन है, और नंबर ऑफ वोमेन, नंबर ऑफ वोमेन यानी महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 65 से 68 इनकी हार्ट बीट कर रही है पर मिनट, नंबर ऑफ महिलाओं की 2, फिर इतना, इसका 4, इसका इतने का 3, मतलब इस तरीके से आपका ये दिया हुआ है, इतना ही आपको क्वेश्चंस में है। अब आपको मीन फाइंड करना है सुटेबल मेथड से, तो हम एज्यूम मेथड से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेटा है वो काफी बड़े होंगे। तो नेक्स्ट कॉलम, अब देखिए ये आपका एफ आई हो गया, नंबर ऑफ वोमेन एफ आई। तो नेक्स्ट कॉलम हमको एक्स आई यानी क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क, जो कि क्या होता है, एक्स आई होता है। तो एक्स आई फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया गया है कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो लिमिट है उसको प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड करिए। तो देखिए 68 एंड 65, 68 एंड 65, तो ऐड करिए 133 आया। अब इसको डिवाइड करिए 2 से, 2 6 12, 3 से 1 निकला, 3 आया, 2 6 12, 1.025 10 कट गया, तो 66.5 आया। तो इसका कितना आ गया 66.5। नेक्स्ट का देखेंगे 68 एंड 71, तो 68 एंड 71 प्लस करिए 8 1 9 6 7 13 139 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 3 में से 2 को माइनस किया 1 19, 2 9 18, 1 आया, 0.025 10 कट गया, 69.5 कितना आ गया 69.5। तो यहां हम देखें कि 3 जो है नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 72.5, 72.5, 3 फिर ऐड करेंगे तो 75.5 हो जाएगा, 3 फिर ऐड करेंगे 78.5 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे 81.5 हो जाएगा, और नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 84.5 हो जाएगा। अच्छा लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, जैसे आप देखिए 83 एंड 86, देखो 83 प्लस 86 639 8 8 16, 169 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16 कट गया, 9 उतरा, 2 4 8, 1 आया, 0.025 10 कट गया। तो ये आपका 84.5 है। इसका मतलब ये क्लास मार्क्स जो आपने निकाला है सही है। तो क्लास मार्क्स कैसे निकाला जाता है आपको क्लास 9th में भी सीख कर आए हैं, और यहाँ पर भी हमने आपको बताया है कि क्या होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ऐड और डिवाइडेड बाई 2, तो यह आपका क्लास मार्क्स निकल आता है। ठीक है, तो ये कॉलम आपका एक्स आई हो गया। इसके बाद आपके कॉलम की जरूरत होती है डी आई। एज्यूम मेथड से डी आई हमें फाइंड करना है। तो डी आई क्या होता है, डी आई आप एक्चुअल में क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है, क्योंकि जब एज्यूम मेथड से आप ये मीन निकालते हो तो क्या होता है ए प्लस, ये जो फॉर्मूला है ए प्लस और समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपान ये समीशन ऑफ एफ आई। तो इसी फार्मूले पर एफ आई और डी आई, तो चूंकि हमको एफ आई और डी आई की जरूरत है, तो एफ आई डी आई तभी पाएंगे जब हम डी आई फाइंड कर ले। जब डी आई आ चुकीगा तब हम एफ आई का डी आई मल्टीप्लाई कर एफ आई डी आई फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले हम डी आई फाइंड कर। डी आई फाइंड करने का जो सिंपल तरीका है ये कि इसमें हम एक नंबर्स को क्लास मार्क्स में एक नंबर को एज्यूम करते हैं, और उस जो एज्यूम किए गए नंबर्स को क्या करते हैं फिर हम माइनस करते हैं नंबर्स को, और फिर जो नंबर आता है यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। फिर वो आपका डी आई आ जाता है,
और डी आई आ जाने पर एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये एफ आई या डी आई हो जाएगा, एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, ये एफ आई और ये डी आई, इन दोनों कॉलम का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके पहले आपको डी आई फाइंड करना है। डी आई फाइंड करने के लिए आप इसमें से एज्यूम लेते हैं नंबर, तो वह नंबर हम लेंगे तो जो कि देखें, तो देखो दो तरीके हैं, इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम कह सकते हैं आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर को लेकर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे वही जो नंबर लेंगे उसमें आपको कोई भी नंबर लिया जा सकता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम ये नंबर लेते हैं ए, यानी कि ए इक्वल टू हमने ले लिया 75.5। एक और तरीका हम एडवाइस ये करेंगे कि जो आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसमें जो नंबर सबसे बड़ा हो उसी नंबर का क्लास मार्क्स आप लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। तो चलिए ये लिया हमने 75.5। अब क्या करना है आपको, एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई माइनस ए करने के लिए ध्यान दें कि जो आपका एक्स आई है 66.5 और माइनस ए 75.5, ये ए है, इसी को इसमें से माइनस करना है। तो देखिए 66.5 माइनस 75.5, तो हमको इसमें से इसको माइनस करना चाहिए, माइनस होगा नहीं, इसमें से इसको माइनस करिए। 5 में से 5 निकला 0, 5 यानी कैरी लेंगे, 15 में से 6 निकला 9, और यहाँ पे जब कैरी लिया 6 बचा, 0 कट गया, तो डेसिमल आपका जो है आ गया 9। 9 क्या, 9 आ जाएगा माइनस में, 9 आया माइनस में। तो नेक्स्ट नंबर फिर हम क्या करने वाले हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद 3 ऐसे आएगा, और 3 के बाद 6 और 9। कैसे किया ये देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें से ये जो नंबर्स है ए को हमने माइनस कर दिया, 84.5 में से 75.5 को माइनस करोगे 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 69.5 में से 75.5 को माइनस करोगे माइनस का 6 आएगा। तो ये आपका डी आई आ चुका है। अगर डी आई आ चुका है, अब डी आई से हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई दोनों ये कॉलम फाइंड करेंगे। तो एफ आई डी आई क्या होता है, एफ आई इंटू डी आई, तो 2 9 जा 18, माइनस का 18 हो गया, ठीक है। 4 6 जा 24, माइनस का 24 हो गया। 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो गया। 8 इंटू 0 0 हो गया। 7 इंटू 3 7 3 जा 21 हो गया। 4 इंटू 6 24 हो गया। एंड 2 इंटू 9 2 9 जा 18 हो गया। तो ये नंबर्स आपके आ चुके हैं। अब आपको जरूरत किसकी है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू, यहां आप इसको सम करते हैं। तो देखें, अगर कोई नंबर इसमें प्लस और माइनस है तो उसको आप पहले क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। देखिए माइनस का 18 है यहाँ पर, और यहाँ प्लस का 18 है, ये खत्म हो गया। माइनस का 24 प्लस का 24, ये भी समाप्त हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पे बचा माइनस का 9 और यहाँ पे बचा प्लस का 21। तो ये कितना आ जाएगा, 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, प्लस का 12 आ जाएगा। बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो प्लस 12 आ चुका है, तो ये कितना आ गया 12। अब हमें दूसरी किसकी जरूरत है, एफ आई डी आई, सॉरी समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ वुमेन्स की, नंबर कितनी है, महिलाओं की संख्या 30 है। तो समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ पे 30 पहले से गिवन है। तो अब आप इसका जो है क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन इक्वल टू आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। ए की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है 75.5, ये हो गया, प्लस ब्रैकेट्स में ये समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है 12 है। समीशन ऑफ एफ आई क्या है 30 है। यहां से ये 30 लेंगे और इसको देंगे काट, तो किससे कटेगा, तो 6 से काटिए। 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो 2 में 2/5 आया। 2/5 में 2 में हम 5 के डिवाइड करेंगे तो 0.05 4 जा 20 कट गया, तो आगे डेसिमल में जो 0.4 आया। तो 0.4 जो आया हुआ है ये आप क्या करिए 75.5, ये यहाँ प्लस का साइन है 0.4 ऐड कर देंगे।
तो जब ये 0.4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75.5 प्लस 4 9। ये आपका मीन आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन आप ध्यान दें